जिलों में आप यात्रा कर रहे थे जी, उससे प्रशासन और सरकार से या जनता से कुछ सहयोग लग रहा है, ऐसा आपको मिल रहा है? ऐसा है कि सरकार से तो पहले से ही निराशा हो चुकी है, क्योंकि वो लोग गौ माता के संदर्भ में जैसा जनाकांक्षा है करने को तैयार नहीं है। क्यों कि उनका सबका साथ सबका विकास वाला नारा है। वो कह रहे हैं कि गौ भक्तों का वोट भी हमें चाहिए और गौ मांस खाने वालों का भी वोट हमें चाहिए। अभी आसाम में वहां के मुख्यमंत्री से जब पूछा पत्रकारों ने कि गौ मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए। तो वो जब उनको गौ मांस खाने वालों का भी वोट चाहिए तो स्वाभाविक है कि वो तो ये बंद करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आप घर में खाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बाहर घर मत खाइए, माने हमारा काम बदनाम नहीं होना चाहिए, बाकी काम होना चाहिए। तो गौ माता के बारे में उनकी नीति बहुत साफ है। केंद्र सरकार ने गौ मांस सुरक्षी को मंत्री बना करके कब से रखा हुआ है, उसने पब्लिकली कह दिया कि मैं खाता हूं, जिसको जो करना हो कर लो। आज तक तो कोई कुछ नहीं कर पाया ना उसका, तो इसलिए उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अनेक प्रदेशों में उन्होंने अनेक अवसरों पर यह बात प्रकट कर दी है कि गौ हत्या बंद करने में उनकी रुचि नहीं है। इसीलिए उनसे तो हमको पहले से ही निराशा है। अब हम जनता के दरवाजे इसलिए आए हैं क्योंकि राजनीति की असली शक्ति मतदाताओं के मत में है। तो हम चाहते हैं कि मतदाता इस बात के लिए तैयार हो कि भाई अलग अलग मुद्दों पर हमने पहले वोट किया है, बिजली पानी सड़क के लिए। अब हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें जनता। जब गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व कर देगी जनता, तो हर पार्टी को उस वोट को प्राप्त करने के लिए इस बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो एक दबाव की जो राजनीति मतदाताओं की ओर से राजनीतिक दलों पर जा सकती है, हम उसके प्रयास में। तो जी, जिस प्रकार से आप धर्मार्थ कार्य हेतु आप निकले हैं क्षेत्र में, गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में आपका प्रशासन एवं सरकार द्वारा इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई विरोध क्यों कर रहे हैं? हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो हमसे बात कर लें कि भाई आपकी ये बात गलत है, लेकिन विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए, कल समाचार आया, कल आया है समाचार, परसों की घटना है, गाजियाबाद में 10 लड़कों को बुलाया थाने में, वहां के थानेदार ने। वो लड़के 10 साल से 15 साल से गौ माता की रक्षा रात को जाग के करते थे, ट्रक पकड़ते थे, सब करते थे। अब उनको थाने में बुला के कहा कि ये गाय वाय का काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी इतने मुकदमे लाद करके खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार भी खत्म हो जाएगा। तो वो लड़के थाने से बाहर आकर के उन्होंने कहा कि भैया हम गौ माता की रक्षा से त्याग पत्र दे रहे हैं भारी मन से। आखिर पुलिस क्यों कर रही है? पुलिस का तो क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इसका मतलब उसको कहीं से निर्देश आ रहा है कि जितने गौ भक्त हैं उनको बुलाओ और उनको कहो कि गौ भक्ति का काम छोड़े। क्यों छुड़वा रहे हो? अगर जनता अपनी इच्छा से कर रही है तो आप उसमें सहयोग करो, नहीं सहयोग नहीं तो मत करो। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये काम छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे? इसका मतलब है कि प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि हम गौ माता के बारे में जो चाहे करें, कोई सवाल न उठाए, उसके मुंह को बंद कर दो। तो ये गलत नीति है, ये अस्वीकार। गुरु जी, जैसे हिंदू धर्म में सभी सनातनी, तो सनातनी का इतना विरोध क्यों देश भावना रख रहे हैं? ऐसा है कि सनातनी का विरोध नहीं कर सकता। इसमें एक जो है वो छद्म सनातनी है और एक जो है असल सनातनी है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये एक इसमें से नकल है। हो सकता है हम नकल हो सकता है वो नकल है। ये तो आप लोग देखते देखते तय कर पाओगे कि कौन इसमें नकल है, लेकिन ये दोनों सनातनी नहीं है। एक जो है दिखावटी सनातनी है, एक असली सनातनी है। इसमें से उन्हीं दोनों में युद्ध हो रहा है। और जब भी ऐसा युद्ध होता है तो नकल हार जाता है, असल जीत जाता है। आपने भी कहा कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए वोट अपना रिजर्व करिए, कहिए कि हमारा वोट इस बार गौ रक्षा के लिए होगा। अब ये जब जनता बोलने लगेगी, इसका फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि सर्वे चल रहे हैं, ऐसे सब ये बता रहे हैं, वो लोग भी तो नजर रखते हैं। यहाँ तो पुलिस वाले पूरे वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक अक्षर की अमित करके जा रहा है वहां पर। तो उनको एक जो हम बोल रहे हैं सबका विश्लेषण हो रहा है, उनकी टीम बैठी हुई है और जो जनता बोल रही है उस पर भी टीम बैठी हुई है। LIU, IB और स्पेशल फोर्स, ये तीनों लगे हुए हैं। तीनों की रिपोर्टिंग अलग जा रही है, पत्रकारों से अलग जा रही है। उनके जो व्यक्तिगत पार्टी के लोग हैं वो अलग आके इसी में बैठते हैं, वो अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, अरे भाई सुन लो, आप लोग आधा सवाल का जवाब पाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब हमारा ये कहना है, अभी हमने ये नहीं कहा कि कौन किसको वोट देना है, अभी हम कहना है कि गाय की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व करो।
तो अब इसका संदेश जाएगा, एक आध दो महीने में पार्टियों का अभिमत निकल के आने लगेगा। अब जो सत्ता में पार्टी है, अगर उसको हमारा वोट चाहिए तो उसको गौ माता को केंद्र में राष्ट्र माता और राज्य में राज्य माता घोषित करके आना पड़ेगा। तभी ना हम समझेंगे कि भाई इन्होंने कुछ किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सत्ता में है। तो उनको तब वोट मिलेगा जब वो ये काम करके आएंगे। और जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, उनके यहां से भी अभी किसी का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो वो भी अपने पार्टी में प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव को हम पढ़ेंगे कि वो कितनी दमदारी से प्रस्ताव कर रहे हैं। अगर हमारा भरोसा जमेगा तब उस पर जाएंगे, और नहीं तो हमने पहले ही कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी भी पार्टी ने गौ माता के लिए अपने आप को समर्पित नहीं दिखाया, तो फिर हम अपने ही सनातनियों के बीच में से किसी सनातनी को खड़ा करके उसी को अपना वोट देंगे। हमारा वोट जिसको मिलेगा वो नेता बन जाएगा, ये तय है। क्योंकि असली राजनीतिक शक्ति मतदाता पे मतदान है। देश की जो परिस्थिति है उसको देख करके उन्होंने कहा ऐसा कहा जाए, लेकिन उनके मंत्री तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ 700 गाड़ियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। आप लोग ही कवर कर रहे हैं। अभी काशी में कल दोपहर में आया है, इतनी गाड़ियां जो नया मंत्री बनाया गया है उसके स्वागत में इकट्ठा करके चल रहे थे कि सारा रास्ता जाम हो गया घंटों के लिए। तो उनको तो ये करके दिखाना चाहिए। जिस प्रकार महाराज केवल जनता त्याग करे, उनको त्याग स्वयं नहीं करना चाहिए। महाराज जी उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम अच्छी बात है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उनका तो आप लोग लाइव कर देते हो जहां से बोलते हैं, और उनका तो बोलने का ही काम है। कोई जाके गन्नत बोल तो कसना नहीं होता है उनको, तो वो बोलने का काम उनका है। वो अपने कमरे में रहें और वहां से बोले, वर्क फ्रॉम होम कर दें। क्यों वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के इतना सारा डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं? पहले ये तो बताएं। उनकी यात्राएं रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद वर्क फ्रॉम होम करके पूरे देश को संदेश देना चाहिए। ये हमारा